बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं चीज़ी मैक्रोनी। तो गाइस इसके लिए हमें सामान जो चाहिए वो ये है। मैक्रोनी मैंने ली है 1 पाव, ये खुली हुई मैक्रोनी है। टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, मैक्रोनी मसाला 2 टेबल स्पून, नमक हाफ टी स्पून, मिर्च हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून। और गाइस ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, यानी कि आधी शिमला मिर्च थी। ये देखिए मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है, ये गर्म हो गया है। बॉईल नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेंगे इसको। और अब मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है ताकि ये बॉईल हो जाए अच्छे से। तो गाइस इसको हम रख देते हैं बॉईल करने के लिए, जब तक अपने मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 1/3 कप यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा जो है ऑयल का डाला है। और अब मैं इसमें प्याज डालकर इसको ब्राउन कर लूँगी। मुझे पूरा ब्राउन नहीं करना है गाइस प्याज को, तो हाफ डन करना है इसको। ये देखिए गाइस ये हाफ ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम मिलाएंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए गाइस मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ मैं शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी है वो भी ऐड कर दूंगी, और जो सारे मसाले हैं वो भी। गाइस ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें चिकन वगैरह कोई वेजिटेबल इतनी कोई ख़ास नहीं डाली, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। ये देखिए गाइस हमारा मसाला जो है तैयार हो गया है, इसको थोड़ी सी देर भूनकर। और अब हमने जो बॉइल्ड मैक्रोनी है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैक्रोनी डालने के बाद गाइस हमें इसको अच्छे से मिलाना है थोड़ी देर, ताकि जो मसाले हैं वो मैक्रोनी के साथ अच्छे से मिल जाएं। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिलाया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस। ये देखिए गाइस अब फिर से मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी ताकि जो है सोया सॉस भी अच्छे से मिल जाए, उसका फ्लेवर भी आ जाए। और इसके बाद मैं डालूंगी चिली सॉस। ये देखिए गाइस 1 चमचा चिली सॉस है ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको डालने के बाद भी अच्छे से मिलाएंगे हम। और अब मैं डालूंगी विनेगर, और ये इसको भी डालने के बाद 1 चमचा ये भी डालना है हमें। और इसको डालने के बाद भी हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये देखिए गाइस मैं 1 चमचा विनेगर ऐड कर रही हूँ। और गाइस फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है, ताकि ये चिपके नहीं जले नहीं मैक्रोनी जो है हमारी। तो गाइस जब तक हम इसको मिला रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। ये देखिए मैक्रोनी को अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। और गाइस आप ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है इसमें, क्योंकि हम चीज़ी मैक्रोनी बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। और ये देखिए गाइस ये हमारे जो है चीज़ है, ये मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा क्रश कर लिया था कद्दूकस से, और मैंने इसके ऊपर जो है सारी डाल दूंगी। ये देखिए और मैंने फ्लेम जो है जैसे हम चावलों के लिए दम रखते हैं बिल्कुल वैसे ही रखी हुई है, हाई नहीं रखनी है ना मीडियम, बिल्कुल दम जैसी फ्लेम रखनी है। और अगर आपका कोई बर्तन हल्का है तो आप उसके नीचे तवा वगैरह रख लें। और ये चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने हाफ टी स्पून। अब मैंने इसको रख दिया है 5 मिनट के लिए दम पर। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे। हमारी चीज़ी मैक्रोनी का लुक देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और गाइस ये देखने से जितनी अच्छी लग रही है खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। और ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सामान से तैयार हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं ना हमने इसमें चिकन डाली है और ना ही कोई ज़्यादा वेजिटेबल डाली है, और कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। इसका लुक देखिए, इसका कलर देखिए गाइस, और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।